सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन है? राम मोहन नायडू जी। अभी उन्होंने ही नई दिल्ली में भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ये विमान के अंदर एक बॉक्स होता है जो उड़ान के दौरान विमान के जो महत्वपूर्ण डेटा होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है, जैसे कि उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कॉकपिट में मतलब जहां पे पायलट वगैरह रहते हैं, विमान को उड़ाते हैं, उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है उसको वो रिकॉर्ड करता है। और इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। अच्छा, काम क्या होता है इसका? तो जब कोई विमान हादसा हो जाता है, विमान का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बॉक्स को ढूंढते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उससे ये पता हम कर पाते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ था। मैंने कहा ये पायलटों के बीच में क्या रिकॉर्ड बातें चल रही है उसको रिकॉर्ड करता है, तो उससे हमें विमान का हादसा कैसे हुआ ये पता चल जाता है। मान लो विमान में पेट्रोल खत्म हो गया या हम भटक गए, तो पायलटों के बीच में आपस में बातचीत हो रही होगी कि अरे हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका है, अरे हम रास्ता भटक चुके हैं, अरे आगे तो तूफान है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, इंजन फेल हो गया। तो जो भी उनके बीच में बातें चल रही होगी एंड मोमेंट पे, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये अभी जो हमने ब्लैक बॉक्स लैब बनाई है, इसमें क्या होगा, अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और जो भाई विमान टूटेगा तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित हो सकता है, रहे न रहे, वो भी टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसकी यहां पर इस लैब में मरम्मत की जाएगी। उस पे जो डेटा होगा वो रिकवर किया जाएगा, उसे डिकोड किया जाएगा ताकि उड़ान का डेटा हमें सुरक्षित रूप से मिल सके। यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको याद रखना है भाई ब्लैक बॉक्स लैब ये भारत में पहला है। अभी उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से भारत में और भी कई चीजें पहली बार हुई है और ये सारी 2025 वाली प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं इस तरह के, ध्यान से सुनना। अगर पूछे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन। असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना खुद का उपग्रह होगा, इसका नाम है असम सेट। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बनी है? वेल्वेटिक्स री इंश्योरेंस बंगलुरु की है। पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? इटली के वैज्ञानिकों ने। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल बन गया दिल्ली मेट्रो। पहली बार किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया? सिक्किम। और अभी 14वीं ADMM मतलब एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस आतंकवाद रोधी बैठक 2025 ये कहां पर हुई? भारत में हुई है। वैसे तो ये 14वें नंबर की है, लेकिन भारत में पहली बार हुई है। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। और दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, इसको लॉन्च किया भी अंतरिक्ष स्टार्टअप है दिगंतारा, बंगलुरु का है उसने। और देश का पहला स्थायी कलाग्राम ये कहां पर बनेगा? प्रयागराज में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। ठीक है, तो भारत में जो भी चीजें पहली बार हुई है उससे संबंधित ये प्रश्न आपके सामने मैंने रिवाइज कराए, तो ध्यान में रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जात्रा उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। अभी त्रिपुरा में ये जात्रा उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। इसमें यात्राएं निकाली जाती है और इस यात्रा में पौराणिक कथाओं के अलावा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक विषयों पर भी प्रदर्शन होता है, मतलब उन पर भी यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है। तो याद रखना है, अभी यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? त्रिपुरा में हुआ। अब उत्सव वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ उत्सव, कुछ महोत्सव, कुछ फेस्टिवल्स आपको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको त्रिपुरा भी लेकर के चलता हूँ। तो देखो, फिर अभी आपने देखा था जदिया स्वामी फेस्टिवल का आयोजन हुआ था तमिलनाडु में, बड़गा समुदाय के द्वारा। बड़गा समुदाय इसका आयोजन करता है। पर्पल फेस्ट 2025 जो भी तीसरा संस्करण हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और शिग्मो फेस्टिवल गोवा में। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आप जानते हो मेघालय में। विशु उत्सव केरल में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 हुआ मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल महोत्सव झारखंड में हुआ।
ये सारे 2025 में जो भी उत्सव महोत्सव हमने मनाए थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब बात त्रिपुरा की भी थी, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल हो गई अगरतला, मुख्यमंत्री हो गए मानिक शाह, गवर्नर हो गए इंद्रसेन रेड्डी। और यहाँ पे होजगिरी फेस्टिवल भी होता है। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को। कोकबोरोक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और खर्ची पूजा महोत्सव हो गया, गरिया पूजा महोत्सव हो गया, केर पूजा हो गया, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। और त्रिपुरा आप कह सकते हो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। उसके अलावा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी। अभी पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अगरतला में। और भाषणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा बना था। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना ये भी यहीं पे शुरू हुई थी। तो त्रिपुरा से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 259 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद में रखना कि अभी किस राज्य के सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। अच्छा, वैसे बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित अभी करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न हमने देखे थे कुछ ही दिनों पहले, क्योंकि अभी 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं हमने जयंती मनाई है। तो एक तो हमने पढ़ा था कि अभी न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। और एक हमने पढ़ा था अभी उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रख दिया है। ये भी 2-4 दिन के अंदर अंदर ही हमने ये लेटेस्ट बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। और एक ये हो गया आज वाला। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर जी से बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं आपको 2 बार रिवाइज करा चुका हूं। तो आज मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल हो गई भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा, पक्षी हो गया दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महशीर। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहां से रिवाइज कराऊं। तो एक याद रखना, अभी एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो 3 राज्य हैं, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अच्छा, इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लगे हाथ में आपको वो भी रिवाइज करवा देता हूं। ये देखो कि अभी मध्य प्रदेश में ही चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा कूनो नेशनल पार्क में हम चीते लेकर के आए थे। कहां से लेकर के आए थे? नामीबिया से लेकर के आए थे। तो अभी वहां पे चीतों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। बाकी मध्य प्रदेश से और करंट अफेयर्स देखो कि अभी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे पार्थ योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? पचमढ़ी, पन्ना और अचान कमार अमरकंटक नेशनल पार्क। और इंदौर के बाद की शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया भोपाल। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश ये भारत का सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला देश राज्य भी बन गया है। और जो हमारे देश का 58वां टाइगर रिजर्व है वो बना है माधव नेशनल पार्क या माधव टाइगर रिजर्व आप कह दो। ये मध्य प्रदेश के 9वें नंबर का है। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 की, जो कहां पे हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। और इसको फाइनली जीत लिया जो हमारे दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन ने। वे नॉर्वे के हैं और इन्होंने हराया किसको? हिकारू नाकामुरा को हराया, जो कि अमेरिका के चेस प्लेयर हैं। यहाँ पे भारत के अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पे रहे। और आपको पता है चेस वाला प्रश्न जब भी होता है, चेस से संबंधित सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। आ जाओ फिर।
एक तो सबसे पहले ये याद रखना, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है। इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और यही वो है जिन्होंने पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मान जीता था, या इन्होंने प्राप्त किया था कब? 1991-92 में। अब आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं अब तो, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। उनके नाम क्या है? और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हो गए। पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी हो गई। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में जो हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा। और अगले जो होंगे 2026 में 46 नंबर के, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होंगे। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता कोनेरू हम्पी ने। फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता। चेन्नई के जो 18 वर्षीय डी गुकेश है, वो चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब उन्होंने जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। और फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में होंगे उसे होस्ट करेगा, मतलब इसी साल होंगे, भारत में होंगे। कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता पी इनियन ने। अभी विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। इस तरह से ये खिताब जीतने वाले वो 7वें भारतीय बने। और अभी हमने पढ़ा था फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो चाइना में हुआ, उसको जीत लिया चाइना की चेस प्लेयर जू वेनजुन ने। ठीक है। और वैसे दुनिया भर में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्कडी ड्वोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट हो गए विश्वनाथन आनंद। ठीक है। तो चेस से संबंधित ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो एक स्टैटिक प्रश्न तो यही आपका बन जाएगा कि ये दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के यमुना नगर जिले में। और अभी मोदी जी गए हुए थे हरियाणा, तो वहां पर इन्होंने इसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है, जिसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट की। इससे पहले जो यहाँ पे 2 यूनिटें हैं वो 300 मेगावाट की हैं। तो ये एक थर्मल पावर प्लांट है। इसमें कोयले का उपयोग करके हम बिजली बनाते हैं, लेकिन ये एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। तो इसकी खास बात क्या होती है कि जो पारंपरिक जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, ये उनकी तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर मोदी जी ने यमुनानगर में ही एक स्थान है मुक्कर बपुर, और वहां पे उन्होंने एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट का भी आधारशिला रखा है, फाउंडेशन स्टोन। और गोवर्धन योजना के अंतर्गत इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न आपका यहां से भी तैयार हो सकता है। गोवर्धन योजना कब शुरू की थी? 2018 में। गोवर्धन की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है। अब बात यहाँ पे वैसे हरियाणा की हो रही है, तो आपको भी लेकर के चलते हैं हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। मुख्यमंत्री है नायब सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल हो गया ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, और स्टेट ट्री है पीपल का। उसके अलावा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई? और दूसरा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, जिसका मैस्कॉट है उज्ज्वला। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया। कहाँ पे? हरियाणा में। और 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का भी 15वां एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। उसको झारखंड ने जीत लिया हरियाणा को हरा करके। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल है, मिताथल और तिगराना, इसको आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया था। तो हरियाणा से ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, उसने भारत से पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनन्या पांडे, जो एक्ट्रेस है। तो फ्रांस की लग्जरी फैशन ब्रांड है ये चैनल, इसका नाम है। और और उसी ने अभी भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे? अनन्या पांडे को। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है। चलो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी करंट अफेयर्स में रहे सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया था थियो जेम्स को। ये यूके के एक्टर हैं। यूनिसेफ इंडिया ने बनाया था करीना कपूर खान को। यूरोग्रिप टायर ने बनाया था महेंद्र सिंह धोनी को। एक डेनिम ब्रांड है लेविस, उसके ग्लोबल एम्बेसडर बने थे दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। फ्रांस की नारिका कंपनी ने साइना नेहवाल को बनाया था, बैडमिंटन प्लेयर है। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। फिट इंडिया आइकॉन बने हैं आयुष्मान खुराना। गो आई बीबो के बने थे ऋषभ पंत। टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विक्की कौशल को। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के बने जसप्रीत बुमराह। स्केचर्स जो कि अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, इसने बनाया जसप्रीत बुमराह को ही। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक, इसने बनाया था कार्तिक आर्यन को। ठीक है, तो ये भी सारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो हमने पढ़े थे वो रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको याद होगा किसकी सिफारिश पे ये आती है? कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अनुसार 5+3+3+4 का कंसेप्ट आया और ये रिप्लेस कर रहा है किसको? जो अभी चलता है 10+2, जो हम करते हैं ना, 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11वीं और 12वीं आ जाएगी, 11वीं में हम सब्जेक्ट ले लेंगे, ये उसको रिप्लेस करेगा। क्या मतलब हो गया 5+3+3+4 का? तो ऐसे समझो कि जो ये 4 है इसका मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। मतलब यूं समझो कि सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन हो जाएगा वो 9वीं में ही हो जाएगा। फिर 3 का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इस 3 का मतलब हो गया तीसरी चौथी 5वीं। और इस 5वीं का मतलब हो गया शुरुआत के जो 5 वर्ष हो गए, इसमें प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा आ जाएगी। तो अभी महाराष्ट्र ने कहा कि 5वीं कक्षा तक, पहली से 5वीं कक्षा तक बच्चों को 3 भाषाएं लेनी होंगी, जिसमें एक विदेशी भाषा होगी, विदेशी में कुछ भी हो सकती है, अंग्रेजी हो जाए या कोई और कुछ भी। एक मातृभाषा होगी हमारी, या जहाँ की वो राज्य भाषा है उसे आप कह सकते हो। और एक होगी हिंदी, ये अनिवार्य है। तो अभी महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 5वीं तक अंग्रेजी, मराठी और हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। अब ये किया है महाराष्ट्र ने, तो आपको महाराष्ट्र ले चलता हूं। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न हो गया और मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाराष्ट्र। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। बाकी देखो, अभी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मुंबई में ही हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती, महाराष्ट्र में एक जगह है बारामती, वहां पे एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रामवी सुतार को। ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का भी उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे? भिवंडी में। और महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदल के रत्नापुर कर दिया, जबकि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को थाराशिवा के नाम से जानते हैं आप। अभी डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ था, छठा संस्करण भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, ये पुणे में हुआ। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और कौन सी ट्रेन में? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में। और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन भी कहां पर हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र में। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहां पर शुरू होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र ये सभी करंट अफेयर्स के बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया? तो आंसर होगा नीमच में। तो हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ दिवस परेड को
मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कब? अभी 17 अप्रैल को ही। आपको याद होगा 2019 में जब मोदी जी की आपको याद होगा सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब से हमारे सभी सुरक्षा बलों के जो स्थापना दिवस होते हैं उन्हें नई दिल्ली में न आयोजित करके देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाएंगे। उससे पहले ये हमेशा दिल्ली में ही हुआ करते थे, दिल्ली में ही मनाए जाते थे। तो इस बार 2025 में सीआरपीएफ दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे हुआ याद रखना, मध्य प्रदेश के नीमच में। सीआरपीएफ की बात कर ले तो वैसे तो स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 में, लेकिन उस समय से टाउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से जानते थे। फिर 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। और सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप जानते हो अभी लेटेस्ट जो हमने आर्मी डे मनाया था, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है ना, तो 2025 में जो आर्मी डे मनाया था वो कहाँ पे मनाया था? पुणे में। और पिछले साल अगर जाएं आप तो आप देखेंगे जो अभी 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था वो पूरी उड़ीसा में। और उससे पहले 2024 में ही जो एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, पढ़े थे हम लोगों ने, सब नई दिल्ली के बाहर ही आयोजित हुए, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, या आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 85.4 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है। कहाँ के? त्रिपुरा। और त्रिपुरा आज ही की वीडियो में, आज ही की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्टैटिक देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक तो याद रखना अभी सदस्य देश कितने हो चुके हैं? 69 नंबर का बना था इजराइल। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, और हेड है ये भी नए बन गए, कौन? मसातु कांडा इनका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को ऐड किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स जिसे आप जानते हो अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, इसे देने वाली संस्था है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि अमेरिका की है। और ये आप कह सकते हो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी हेड कौन है? जेनेट यंग है, कुछ समय पहले ही नई बनी थी। और अभी यहाँ पे घोषणा हुई कि 2028 से हम एक नई कैटेगरी इसमें ऐड करेंगे, वो होगी स्टंट डिजाइन कैटेगरी। अच्छा, अभी क्यों नहीं कर रहे? 2028 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2028 में ये ऑस्कर का 100वां संस्करण होगा, इसीलिए तब से करेंगे। आपको पता है 2025 में ये इसका कौन सा संस्करण हुआ था ऑस्कर का? 97 नंबर का एडिशन हुआ था। चलो लगे याद, ऑस्कर भी मैं आपको सारे रिवाइज करा दूं अभी जो 2025 वाले हुए। तो एक तो याद रखना कौन सा सेशन है, 97 नंबर का है। बेस्ट पिक्चर रही एनोरा। बेस्ट एक्टर है एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और क्लास अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट भी किया कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस आज हमारे पूरे हो जाएंगे, पूरे बराबर पहुंच जाएंगे हम। अभी मॉर्निंग में एक आएगा और एक शाम को आने वाला है। ठीक है, तो वीकली वीडियोस आप देखते रहिए, उससे आपका रिविजन होता रहेगा। क्विक फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं आपको उसमें लेकर के चलता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। तो अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट वीडियोस रहेंगे वीकली वाले। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज मिल जाएगी कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी मतलब जो भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, अब थ्योरी के बाद आपका मैं टेस्ट लूंगा और चेक करूंगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ा है वो कितने ध्यान से आपने पढ़ा है। क्योंकि उसी से जब प्रश्न बनेंगे तो वो आपसे प्रश्न बन पाते हैं, नहीं बन पाते, आप उनका सही से उत्तर लगा पाते हो दिए हुए टाइम में। दिए हुए टाइम में आपको क्वेश्चन भी रीड करना है और सही उत्तर भी लगाना है। इसी तरह तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसा एग्जाम में फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट में लेकर के आपका क्विज तैयार करता हूँ। तो क्विज लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो क्विज कहाँ पे मिलेगी? और क्विज के साथ साथ ये डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी कहाँ पे?
अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? अरविंद श्रीवास्तव को। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? उपर्युक्त दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नाम की बुक को किसने लिखा? एएस दुलत ने। और एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? 17वां। और अभी संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया? लखनऊ में। छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? हिमांशु ने। और आखिरी प्रश्न था, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 को किसने जीता? सौरव कोठारी ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कागयेद नृत्य महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।